है, इसका पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है बैठक का? आज बिहार प्रदेश संघ प्रमुख का बैठक हम लोगों ने इस जगह पर किया है पटना में, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों की मांगों में जो कटौती सरकार के द्वारा की जा रही है उसके लिए हम लोग एकत्रित यहाँ पर हुए, अपनी बातों को रखने के लिए सारे प्रमुख यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ हमारे पटना जिला के तमाम बिहार के जिला अध्यक्ष और प्रमुख गण उपस्थित हुए हैं। अगर हमारे द्वारा सरकार मांगों को अगर नहीं पूरा करती है तो आगामी 2020 के चुनाव में हम लोग 24 के चुनाव में अभी जो होने वाला उसमें हम लोग धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारी मांगे जायज है। और सरकार के द्वारा निरंतर देखी जा रही है 2006 के बाद जो कटौती करते आ रही है अभी तक हो रहा है। यह कब तक हम प्रमुख लोग बर्दाश्त करेंगे, यह अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांग मुख्य रूप से षष्ठम वित्त आयोग की जो ज्वाइंट सिग्नेचरी का है वो उसको दिया जाए, और पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए हमारी राशि आई हुई है, अभी तक उनका भी निर्गत नहीं, कोई विशेष रूप से निर्णय लिया गया है। और जितनी भी मांगे हैं 10 सूत्री मांगे हैं। नियोजन शिक्षक की प्रक्रिया के बदलाव होने में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का शिक्षा पर देखरेख में कठिनाइयों का। षष्ठम वित्त आयोग की राशि में संयुक्त हस्ताक्षर होने से कार्यपालक पदाधिकारी पर हम लोग का, और साथ ही साथ मैं मांग करती हूँ कि मुख्य रूप से हमारे कार्यपालक जो पदाधिकारी दिया गया वह मजबूत हो, वह निष्पक्ष फैसला लेने के लिए काबिल रहे, क्योंकि वह अपने एकत्रित होकर निर्वाह करे। हम ब्लॉक प्रमुख भी अब सक्षम हैं इस चीज के लिए। सुरक्षा की मांग को लेकर बात की जाए तो आप लोगों को भी हम हमेशा जो है किस तरह की वारदात होते रहती है, इसमें सुरक्षा है क्या मांग? सरकार से हम लोगों ने सुरक्षा की मांग की है। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन देखिए हम लोग भी जहाँ तहाँ अभी हाल में ही किसी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के ऊपर उनके पति के ऊपर गोली मारकर उनकी हत्या की साजिश की गई है। लगातार ही देखा जा रहा है पंचायत प्रतिनिधियों के साथ, या मुखिया जी हो चाहे प्रमुख हो, किन्हीं के साथ भी। तो यह मैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर विधायक जी को 3 गार्ड देते हैं तो आप हम प्रमुख लोगों को 1 गार्ड को जरूर अवगत सरकार करा सकती है, और इसके लिए उनकी जवाबदेही है, क्योंकि क्षेत्र में हम लोग दिन रात निकलते हैं। और हमारा लगता है कि तमाम अधिकारी का जब अगर ड्यूटी रहता है तो वो 10 से 4 करते हैं, लेकिन हम लोग कब कहाँ किस मोड़ पे, क्योंकि जनता से जीत कर आते हैं और उनका जनमत हमें प्राप्त होता है। तो अगर रात के 12 बजे भी वो बुलाएंगे तो हमें जाना पड़ेगा, जान हथेली पे रख कर भी हम लोग जाते हैं। तो इसीलिए हम यही सरकार से अपेक्षा करती हूँ। कहा जाता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। तो बस इसके साथ ही साथ धन्यवाद, और आगाज करती हूँ कि हम लोग अभी मीटिंग की बैठक के बाद डेट तय करेंगे और हम लोग धरना की अपनी तैयारी करेंगे। 10 बिहार में लगातार देखा जा रहा है, लोहारों को जब धरना प्रदर्शन किए थे, किसान लोग भी किए थे, और बहुत सारे ऐसे जो संगठन है वो भी धरना प्रदर्शन किए, तो यहाँ पे प्रदर्शन करने के बाद लोगों को लाठीचार्ज कर दिया जाता। तो क्या आपका प्रदर्शन पूर्ण रूप से होगा, शांतिपूर्ण होगा, क्या होगा? हमें लगता है कि 2016 में भी गढ़नियाबाद में जो प्रदर्शन हुई थी तो उसमें हमारे प्रमुख लोग भी लाठी खाए थे और हम लोग भी खुद थे। इस डिमांड में हम लोगों को मनरेगा के तहत काम करने का उसमें अधिकार नहीं था, लेकिन फिर अधिकार दिया गया। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि शांतिपूर्ण ही अपना धरना को आगे बढ़ाएं और सरकार जितना जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे, इसके लिए हम परिचय दे दीजिए। मैं प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष से चला आ रहा है। आज 100 से ज्यादा प्रमुख आए हैं। हम लोग सरकार से अपना 10 सूत्री मांग के डिमांड किए हैं। सुरक्षा है, सिस्टम विद साइन है, हम लोग के अधिकारों में कटौती हो रही है, भिन्न तरह के और जो लोकल स्तर पर पदाधिकारियों की मनमानी है। सबसे ज्यादा तो विवाद है कि अफसरशाही इस गवर्नमेंट में सबसे एकदम चरम पे है। उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम देंगे, राज्यपाल को मेमोरेंडम देंगे, जितना होगा सबको मेमोरेंडम देंगे, और सबके हिसाब से जितना होगा हम लोग उसके लड़ाई लड़ने के लिए प्रमुख संघ की तरफ से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के उसको हम योगदान देंगे। अभी तक आप लोग मिलने गए हैं या नहीं अपनी मांग को? बहुत बार मिले हैं। पिछली बार सब पदाधिकारीगण डिप्टी सीएम से मिले थे, सीएम से भी बार बार मिलने का टाइम मिल नहीं पा रहा है। अफसरशाही चरम पे है, लोग यहाँ पे मिलने को कहाँ तैयार होते हैं। यहाँ पे हम लोग को अंतिम में गांधी जी के रास्ते पे, अहिंसा के रास्ते पे धरना प्रदर्शन करना होगा, सरकार को जगाना होगा। जगाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश में तो बंदूक का तो जमाना है नहीं मैडम, अहिंसा से लड़ेंगे। अब गोली बंदूक का थोड़े जमाना है कि बंदूक लेके चलना है। लोगों के लिए अब जागरूक करेंगे। सब आज बैठक किए हैं, कहा 100 से ज्यादा प्रमुख आ गए हैं, तो आगे अगर अगला बार 100 हर जिला से आए हैं। 40 जिला है, 38 जिला और 2 जिला मुख्यालय पुलिस। 40 जिला से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आज जरूर आया। 40 जिला से यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है। शुरुआत है,
इस शुरुआत के बाद 8 बैठक हो गया है। अब आगे जो भी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को हम लोग करेंगे। कार्रवाई के लिए निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते रहेंगे। आपकी एकजुटता आप लोग में कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं लगता काहे है कि आप आपसी लोग एकजुटता? मतभेद लगता है। कौन बात का मतभेद आपको दिख रहा जैसे कि है? आप लोग जैसे कि बात विचार लग रही बैठक में ही बहसबाजी शुरू हो जाती है, मतलब नहीं, देखिए आप यहाँ पे देखिए सब भाई प्रमुख चर्चा है, अलग इसलिए होती है। बैठक में आप जो कह रहे हैं वो दूसरा मुद्दा है। हर आदमी को कहना है, सब बराबर है। कुर्सी इधर बैठा है क्योंकि एक सभा को अध्यक्षता कराना है, संचालन कराना है, इसलिए इधर से उधर बैठे हैं। ऐसा कोई अति बात नहीं है, सब लोग और एकजुट है आप तभी ना बैठे विशेष हैं। रूप से देख रहे होंगे कि आज बहुमत में है और कुल बहुत हमारा। लोग हैं, इतना लोग बैठे हैं और आज उस कमेटी में आगे बढ़ रहे हैं, तो कमेटी में आगे बढ़ रहे हैं। प्रमुख देखिए ब्लॉक का प्रथम व्यक्ति होता है, उसको भरोसा रहना है, उसको काम करना है, जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। सबसे मजबूत नजदीक कौन होता है? जनता से जुड़ा हुआ पंचायती स्तर का नेता होता है। हम लोग पंचायत से आते हैं, पंचायत में घूमना रहता है, पंचायत की समस्याओं को सुनना रहता है। और सरकार हम लोग के अधिकार में कटौती कर रही है, अफसरशाही चरम पे है, तो हम लोग समस्या कैसे सुनेंगे? हम लोग को जान माल का सुरक्षा चाहिए, काम करने का पावर चाहिए। सरकार खाली महिला आरक्षण और अति पिछड़ा और दलित को बना रहा है, उसको काम करने का अधिकार नहीं दे रहा है, अफसर मनमानी कर रहा है, तो काम कहाँ से होगा? संयोजक बिहार प्रमुख संघ आनंद जाएगी। आज पूरे बिहार के प्रमुख यहाँ जमा हुए हैं पटना में, और हम लोगों ने 10 मांगों को लेकर के एक निर्णय लिया है। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेंगी सरकार, तब तक हम लोग जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर धरना देने का काम करेंगे। अगर हमारी मांगों को सरकार नहीं पूरा करेगी तो उसको हम लोग गद्दी से भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आप देख रहे हैं कि हम लोग जो भी प्रमुख हैं वो ब्लॉक के पहला व्यक्ति होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, लेकिन उनको वीडियो कल नहीं आएगा ये भी पता नहीं है, कल बीपीआरओ छुट्टी में रहेगा ये भी पता नहीं। सरकार दिन ब दिन हमारी जो अहमियत है उसको घटाने का काम कर रही है। और प्रमुख का गरिमा अब ब्लॉक में सिवाय ठेकेदारी के कुछ नहीं रह गया है। हम एज ए ठेकेदार हैं ब्लॉक में, जैसे हम ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि कल वीडियो हमारे नहीं रहेंगे, कल सीओ हमारे नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोगों को इस तरह की कोई जानकारी नहीं। जैसे मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो सभी विभाग पर उनका पूरा आदेश चलता है। तो हम लोग यही सरकार से मांग करते हैं कि ब्लॉक स्तर पर जितना भी विभाग है उसमें पूरी तरह हमारा दखल हो। अगर सरकार हम लोग को हम लोगों का हक नहीं देगी तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, और नहीं होगा तो हम लोग सरकार को गिराने का काम करेंगे। शाहनवाज आलम, पूर्णिया जिला संघ अध्यक्ष और प्रमुख हैं श्रीनगर ब्लॉक के। काफी कम दिख रही है। नहीं, काफी कम नहीं है, ज्यादा संख्या है, संख्या में कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग बाहर हैं, कुछ अंदर हैं। संख्या में कमी। हमारे प्रमुख संघ में बहुत मजबूती है। हम सरकार के जो हमारे अधिकार को जो कटौती किया गया है, हम सरकार से मांग करते हैं कि पुनः फिर हम लोगों को अधिकार दिया जाए, जो हम अपने जनता के बीच जो काम करेंगे, जो जनता अपने लिए चुनी है। क्योंकि मुखिया जी के माध्यम से जो अफसरशाही अफसर लोग जो करते हैं जनता के पास, वो हमारे तक पहुंचती है। जनता को तो कुछ सेवा हम लोगों की तरफ से मिलना चाहिए। इसलिए पुनः हम लोगों को सरकार से मांग करते हैं कि जो 2006 में जो प्रमुख लोगों को अधिकार था वो दिया जाए। श्री बख्तियारपुर प्रखंड प्रमुख, सहरसा जिला संघ अध्यक्ष। ये बहुत अहम बैठक है। इस बैठक से आगे भविष्य की रणनीति आज तय हुई है। जो हम लोगों के अधिकारों में कटौती हुई है, इसका हम लोगों ने पुरजोर खंडन किया है, और इसकी लड़ाई हम लोग प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में लड़ी जाएगी। अगर सरकार हम लोग की बातें मान लेती है तो 10 सूत्री मांग है हमारी, अगर मान लेती है तो हम लोग इसके लिए सरकार को धन्यवाद देंगे। अगर नहीं बात मानी जाएगी तो इसका खामियाजा प्रत्येक राजनीतिक दल को 2024 के चुनाव में दिखाई देगा। मैं दीपक कुमार से प्रखंड प्रमुख बिहार प्रदेश संघ का पदाधिकारी। जी, मैं प्रदेश प्रमुख संघ का बैठक में मैं सबको स्वागत करती हूँ, और इतना बताना चाहती हूँ कि हमारे जो एमएलसी हैं, जहाँ विधान परिषद में हमारा बात को रखा जाता है, उनसे भी मैं अपील करना चाहती हूँ कि हम लोग का मांग को आगे तक बढ़ाएं,
और मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि हम लोग का जो इतना दिक्कत है, हम लोग पंचायती राज से आए हैं और पंचायती राज में बहुत दिक्कतें हैं, वो सब नहीं जानते हैं। हम लोग जब अपने पटल पर उतरते हैं, अपने जमीनी स्तर पर जाते हैं, तो सारी दिक्कतें को, इतना सारी समस्याएं हैं ना, हम लोग सुलझाते सुलझाते थक जाते हैं और उतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। ब्लॉक में जितनी योजनाएं हैं उनमें कुछ हनन होता है, कुछ कटौती होता है और प्रमुख तो बहुत मुश्किल से प्रमुख बनते हैं। लोग कहता है कि प्रमुख का मतलब मिनी विधायक होता है, लेकिन मिनी विधायक का भी मतलब ट्रीट ऐसा नहीं है कि मिनी विधायक हम बने और सबको मांग को हम पूरा करें। और मैं यही आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारा जो योजनाएं में हनन होता है, कटौती होता है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे सष्टम वित्त होता है, सष्टम वित्त में ज्वाइंट सिग्नेचर नहीं होता है, उनके लिए सब मांग हो रहा है। और पंचायत समिति सरकार भवन का भी नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मांग हो रहा है। हमारा अपर मुख्य सचिव से अनुरोध है और हमारे पंचायती राज मंत्री से ये अनुरोध है कि हम लोग इतना परेशान हैं, इस परेशानी को समझे और बाकी आगे बात को बढ़ाएं और सब कार्य को व्यवस्थित करें, क्योंकि हम लोग को काफी टाइम गुजर गया है, 2 साल होने जा रहा है और 2 साल के बाद कुछ और मोड़ लेता है प्रमुख को। जी, मैं गया जिला संघ अध्यक्ष, बेलागंज प्रमुख कांति यादव। सर, आज प्रखंड प्रमुख संघ की बैठक हुई है, क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आया प्रखंड? देखिए, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा जो है प्रदेश संघ का बैठक का समय निर्धारित था, उस पर बैठक हुआ। हम लोगों का 10 सूत्री मांग और हम लोग आज इस मांग को है सरकार के यहाँ भेजना चाहते हैं, भिजवा के अपना मांग पूरा करने का उसको समय निर्धारित करना। पहला हम लोग का यही मुद्दा है कि हम लोग का जो 10 सूत्री मांग है उसको पूरा करें। सबसे महत्वपूर्ण नहीं, हम लोग अभी मीटिंग चल ही रहा है, मीटिंग के बाद सरकार के पास जाएगा और हम लोगों का बैठक इसलिए हुआ है कि अगर सरकार हमारे बात को नहीं सुने तो हम लोग भी अभी, आपको मालूम होगा कि ग्राम पंचायत के मुखिया जी धरना पे है और वो जो है हड़ताल पे है। उन लोग का 16 मांग है, हम लोगों का 10 सूत्री मांग अभी जाएगा। वैसे हम लोगों का अधिकार है 29, वो भी लागू करने का हम लोग उसमें लिखवाएंगे अध्यक्ष जी से। अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो मैं सरकार को चेतावनी करता हूं कि हम लोग भी मुखिया जी से बड़ा संख्या में आकर के सभी पंचायत समिति, सभी प्रमुख और हो सकता है तो हम लोग अपने अपने क्षेत्र से कुछ जनता को भी लेकर आकर के धरना स्थल पर धरना करके सरकार को सिखाने का कार्य करेंगे। अगर हमारा मांग सरकार नहीं पूरा करेगा तो हम लोग आने वाले समय में अगर पूरे बिहार के प्रमुख चाहेंगे तो सरकार का तस्वीर भी बदल सकते हैं। मेरा नाम विजय कुमार यादव है, सुपौल प्रमुख संघ जिला अध्यक्ष हूँ, प्रखंड प्रमुख सरायगढ़ भटिया।